APS, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या फिर AP होती क्या है। AP एक्चुअल में क्या होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ सम नंबर्स in a fixed common differences। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में ये जान लेते हैं, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ए से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगला टर्म a प्लस डी है, फिर अगला टर्म एक और बढ़ेगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, एसो ऑन। ठीक है, माइनस में भी लिया जा सकता है इस साइड। अब इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, एसो ऑन। इस अगर ऑर्डर में चल रहा है तो हम कैसे जानेंगे, एक नंबर दे दिया है, नंबर का कर लीजिए अरेंजमेंट्स दे दिया है कुछ नंबर का, हमें पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम ये फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो 4 माइनस 2 करोगे तो आप 2 आएगा पहली केस में। और जस्ट इसके आगे वाले में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 4 को, तो भी 2 आएगा। 8 में से 6 करोगे तो भी 2 आएगा। 10 में से 8 को करोगे तो भी 10, 4 में से 2 तो भी 2। तो यहाँ पर जो नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंसेस। जो डिफरेंस है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस। नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें से अगर इसको डिफरेंस करोगे, a प्लस डी में से a को घटाओगे तो इसे कट जाएगा, यहाँ पर आपको d मिल जाएगा। a प्लस 2d में से a प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसे कैंसिल आउट होगा, 2d में से 1d गया तो एक d ही बचेगा। इधर भी वही केस बनेगी, ऐसे कैंसिल आउट 3d माइनस 2d 1d, इधर भी वही बनेगा, ऐसे कैंसिल आउट 4d माइनस 3d 1d। ठीक, तो अगर नंबर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या हो, सेम हो। अब जरूरी नहीं डिफरेंसेस 2 ही 2 हो या फिर d ही d हो, यक्स यक्स भी हो सकता है। सारे नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस 3 3 हो सकता है या 1 1 हो सकता है, बट जो भी डिफरेंस बने वो सारे नंबर्स के बीच क्या हो, सिमिलर हो, तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 1 3 5 6 9 11, तो आप देख पा रहे होगे 3 और 1 के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 का है। 5 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितने का है, 2 का है। बट 6 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 9 और 6 के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है। 11 और 9 के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस चेंज हो गए हैं, 2 1 3 2 ऐसा ये चेंज चल रहा है। तो ये एपी नहीं है, बट ये एपी है। आगे बात करेंगे एक और एग्जांपल की। सपोज करिए हमारे पास है साइन थीटा कामा 2 साइन थीटा कामा 3 साइन थीटा एसो ऑन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2 साइन थीटा में से एक साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा करोगे तो भी मिलेगा आपको 3 साइन थीटा में 2 साइन थीटा घट जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस जो चल रहा है वो सेम चल रहा है, यानी कि ये भी एपी है, ये एपी है। बट ये वाला जो था ये एपी नहीं था, बिकॉज डिफरेंसेस आर नॉट सेम। यहाँ पर ये एपी है बिकॉज कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बात करते हैं इसमें और क्या पढ़ेंगे। जैसे ये एपी चल रही है तो आपसे पूछ लिया जाए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां टर्म सातवां टर्म या 8th टर्म 9th टर्म, ऐसे आगे पूछ लिया जाए उसे हम कहेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म को किसी भी जनरल टर्म को जनरल टर्म को हम टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे टीएन से, या आप एएन से भी कर सकते हैं, टीएन या एएन से। यहाँ पर एन जो है, एन स्मॉल एन, ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। और इसमें इस चैप्टर में कुछ सिंबल आएंगे जैसे यल, तो यल को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। यल को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। ए आएगा, ए को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इस चैप्टर में जो सिंबल मिलेगा आपको डी मिलेगा। डी को बोलेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
और इस चैप्टर में और आपको मिलेगा यशन। यशन को बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो जनरल टर्म अगर किसी भी एपी का फाइंड करना होगा तो जनरल टर्म का जो फार्मूला होगा, फार्मूला ऑफ जनरल टर्म, फार्मूला ऑफ जनरल टर्म, जनरल टर्म का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन है तो n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर इसी Tn को आप an से भी राइट कर सकते हैं, ये होगा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Tn को चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये Tn या An हो गया। जैसे एक एग्जांपल इस पर फाइंड करते हम लोग लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कैलकुलेट 11th term of the following APs। AP का जो है 11th टर्म आपको फाइंड करना है। सपोज करिए आपको AP दे दिया है 3 और 7, 11, 15 ऐसा कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर 11th टर्म फाइंड करने के लिए कहा है, तो nth टर्म को Tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर An। तो 11th टर्म को आप An से रिप्रेजेंट कर लीजिए, यानी A11 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें जो AP जब स्टार्ट होगी तो इसका जो पहला टर्म होता है वही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, यानी A इक्वल टू कितना है, 3। बाकी डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है कि पिछले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 7 माइनस 3, तो डिफरेंस आपको मिल गया कितना, 4। ये डिफरेंस मिल गया। और नंबर ऑफ टर्म कौन सा पूछ रहा है, 11th टर्म, तो n की वैल्यू भी आपको पता है कि n इक्वल टू 11, यानी 11वां टर्म पता करना है। तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे इस फार्मूले से, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक इसी तरीके से an की जगह पर क्या आपको पुट करना है, A11, ये हो जाएगा a प्लस n की जगह 11 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया a की वैल्यू कितना है, 3 राइट किया, प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी की जगह आप कितना राइट करेंगे, 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 4, 40, 40 प्लस 3 ये हो गया 43। ये 11वां टर्म कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स थे, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें थी। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर। रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। तो AP जो है वो आपको गिवन है 2, 7, 12 S1। ये AP तो है, इससे आपका पूछ रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म इसका जो होगा, पहले आप A फाइंड कर लीजिए। A कितना है, 2, फर्स्ट टर्म। डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, जस्ट पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 माइनस 2 यानी D आ गया आपको 5। अब आपसे पूछ कितना रहा है, A10 यानी 10th इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने पढ़ा है कि An का जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू बी। तो आपसे पूछा A10, n की जगह आपने 10 रखा, ये A प्लस एन की जगह 10 माइनस वन इंटू डी की जगह 5। A की वैल्यू कितना है 2, 10 माइनस वन 9 इंटू 5। तो ये हो गया 2, 9, 5 जो 45, 45 प्लस 2 कितना हो गया 47, यानी A10 जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना 47। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, जैसे आपको एक AP दे देगा, उसमें पूछ लेगा कोई टर्म दे करके, क्या ये टर्म इस AP में लाइज करेगा या नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर पूछ लेगा कि ये कौन सा टर्म है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है सेकंड नंबर, चेक वेदर 301 is a term of 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 ऐसा। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या ये टर्म जो है इस एपी में लाइज करेगा। तो ऐसी केसेस में जिसमें कोई टर्म आपसे दे दे और कहे कि क्या ये टर्म इस एपी में लाइज करेगा, उस टर्म को आपको मान लेना है एन। क्या मान लेना है? एन लेट कर लेना है। और अगर एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू में आती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में, तो समझिएगा कि ये जो है लाइज करेगा। और अगर इंटीजर वैल्यू में ना आकर के डेसिमल वैल्यू में आ जाती है तो आप समझिएगा ये टर्म लाइज नहीं करेगा। या निगेटिव आ जाए तो भी समझिएगा लाइज नहीं करेगा। निगेटिव या फिर इन डेसिमल में अगर कोई आए तो समझ लीजिए कैन नॉट लाइज नहीं करेगा। बट अगर पॉजिटिव आए और साथ साथ पॉजिटिव विथ इंटीग्रल वैल्यू आता है तो आप समझिएगा तो वो लाइज करेगा। तो आपको पहले यहाँ पर आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। an इक्वल टू 301 लेट कर लिया, बाकी a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 है एपी का, डिफरेंस यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 11 माइनस 5 मिल गया 6, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले के अप्लाई करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। an की जगह हम रखते हैं 301, a की जगह आप पुट करोगे 5 प्लस n की जगह पर n माइनस 1 पुट कर दीजिए, d की जगह पर आप 6। तो 301 इधर आया ये माइनस का 5, उधर बचा n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 296। कितना मिलेगा? 296। और ये 6 इस साइड जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड, इधर आपको मिला n माइनस 1। 6 से डिवाइड करते हैं या 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये हो गया 148/3। और इधर जो माइनस 1 है इधर आया प्लस 1, n इक्वल टू 3 4 जा 12, कैरी यहाँ बचा 2 और 3 9 जा 27.1 बचा 3। तो ये हो गया 49.3 प्लस 1, n इक्वल टू यानी हमें मिल जाएगा 49.3 प्लस 1 यानी ये 50.3 बनेगा, 50.3। तो ये टर्म जो है कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हेंस 301 इज नॉट लाइज इन एपी। इस एपी में 301 लाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 2 टाइप्स में आपने देख लिया किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपको एपी दे देगा, उसमें कोई टर्म दे करके ये पूछ लेगा, या फिर टर्म ही दे देगा, पूछेगा कि ये टर्म एपी में लाइज करेगा या नहीं करेगा। दूसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन अब बन सकता है कि टर्म तो दे देगा, पूछेगा कौन सा टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 S1 is -81 question mark. Also any term 0. Also any term 0. आपसे पूछ रहा है क्या कोई टर्म इसका 0 भी होगा, क्योंकि ये एपी घटते हुए जा रही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो निगेटिव तो होगी और 0 क्या होगा। तो यहाँ पर भी ये देखिए कर रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसे लेट, ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं, लेट nth टर्म -81। बाकी ए आपको पता है 21 है, डी आप फाइंड कर सकते हैं 18 माइनस 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो an का फार्मूला लगाइए, देन an इक्वल a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की जगह आप रखिए कितना -81 इक्वल टू ए की जगह आप पुट करेंगे 21 प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह आप पुट करेंगे माइनस का 3 इंटू, ये -81 इधर आया -21, इधर बचा n माइनस वन इंटू माइनस का 3, तो ये 112 हो गया, 8 + 2 10, ठीक। और ये निगेटिव इस साइड -3 मल्टीप्लाई, इधर आएगा -3 डिवाइड, इधर बचा n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, ठीक, 3 4 जा 12, ये हो गया 34, ये -1 इधर आया +1 इक्वल टू n, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो निकल कर आएगी 31 + 1 30, 34 + 1 35, यानी ये जो टर्म है 35th टर्म होगा। हेंस -81 is the 35th टर्म ऑफ एपी, 35th टर्म ऑफ एपी, जो ये टर्म है वो 35वां टर्म होगा ये -81। अब कहा है क्या ये जीरो भी होगा कोई टर्म, तो आइए इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, और करके जीरो के लिए, और करके नहीं, तो लेट कर लेते हैं अगेन, लेट ए एन इक्वल टू जीरो, देन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की जगह जीरो, ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए पी तो वही है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह आप कितना रखेंगे माइनस का 3। अब ये जो 21 है इस साइड जाएगा माइनस का 21, इधर बचा n माइनस वन इंटू माइनस का 3, ठीक, ये -3 साइड मल्टीप्लाई, इधर आएगा -3 हो जाएगा डिवाइड में, इधर बचा n माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21 7, इधर आया ये +1 n इक्वल टू 10, तो आप यहाँ फिर से लिखेंगे हेंस जीरो, हेंस जीरो इज द 10th टर्म, जीरो कौन सा टर्म है 10th टर्म ऑफ द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का जीरो जो है 10th 10वां टर्म है, और -81 जो है ये एपी का 35th टर्म है, कौन सा 35th। इस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस बनेंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं, क्या और भी कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर बन सकते हैं तो क्या बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस टाइप्स का बन सकता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन, दो एपी का टर्म दे रहा है आपसे, आपसे एपी ही पूछ ले रहा है, इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, ठीक, कह रहा है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी ही बनाना है आपको, हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म आपको दे दिया है, हुज थर्ड टर्म इज 5, तीसरा टर्म 5 है, एंड सेवंथ टर्म इज 9, और सातवां टर्म क्या है 9 है, तो एपी आपको बनानी है। तो देखिए ये जो है थर्ड टर्म है, आइए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक, तो थर्ड टर्म यानी A3 कितना गिवन है 9, A3 का फार्मूला यहाँ आप बना लीजिए पहले, जैसे AN का होता है तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, ऐसे ही A3 का क्या हो जाएगा, तो A3 की जगह पर लिख सकेंगे A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, जैसे n की जगह n माइनस 3 है तो 3 माइनस, इसकी जगह पर ये पुट किया, इक्वल 9 था 9 राइट किया, A प्लस 3 माइनस वन कितना आ जाएगा 2D इक्वल टू 9। अभी तो आप ये डायरेक्ट जानते रहिए, अगर तीसरा है तो एक घट के डी आएगा, बाकी ये ए रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर सेवंथ टर्म कहा है तो एंड A7 इक्वल टू कितना कहा है 9, सातवां टर्म जो है 9 है, सॉरी थर्ड टर्म कहा है 5th, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 5, और A7 है 9, तो A7 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो A प्लस 6D, एक घट कर डी हो जाएगा इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड बनाइए। अब अगर यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो बोथ साइड, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो यार, चलो एक बार करके दिखा देते हैं, A प्लस 6D इक्वल टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू कितना 5, यहाँ भी 5 रहेगा, और ये दोनों इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से कैंसिल आउट, 6D माइनस 2D हो जाएगा 4D,
9 माइनस 5 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, डी भी आपको मिल गया कितना 1। जब आपको डी मिल गया तो ए आप फाइंड कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट पर आओगे तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कर पाओगे, इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस टू डी इक्वल टू ए प्लस टू डी इक्वल टू ए प्लस टू डी इक्वल टू बन रहा है 5। तो ए को ए रहने दो, प्लस टू डी की जगह पर आप क्या राइट करोगे 1। तो ये हो गया इक्वल टू 5। ए प्लस टू एन टू इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 माइनस 2, ए इक्वल टू 3। ये फर्स्ट टर्म मिल गया। देन स्टैंडर्ड फॉर्म से अप्लाई कर दो आप। देन ए पी आपकी बनती है क्या, ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी एस वन, इतना बहुत है। तो ए की जगह आप रखो 3 प्लस ए की जगह फिर से 3 कामा 3 प्लस डी, डी कितना आया था 1, फिर कामा ए की जगह रखिए 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या पुट कर दिया जाए 1 कामा एक्स वन। तो ये आपकी एपी जो बनकर आएगी 3 प्लस 1 4 और 2 एन 2 प्लस 3 5 एक्स वन। तो ये बन जाएगी आपकी एपी। इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ठीक है, इन पे ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी इनको प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और किसी एपी का लास्ट टर्म तभी फाइंड किया जा सकता है जब व्हेन एपी है फाइनाइट टर्म्स, एपी के पास क्या हो फाइनाइट टर्म हो, तब उसका जो है लास्ट टर्म फाइंड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए ये एपी 2 4 6 S1 चल रही है एंड दिस एपी हैज 46th term, then find the last term, तब उसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि अगर एपी 2 4 6 से स्टार्ट हुई है और कह रहा है इस पूरे एपी के पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी n वो 46 है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यही फिर 46 वाला जो होगा यही लास्ट भी होगा। तो ए यहाँ से पता कर लीजिए कितना है 2, और डी आप फाइंड करना जान चुके हैं, जस्ट पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 2, डिफरेंस पता चल गया। देन आपसे पूछा क्या था एल, तो यहाँ एल इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल तो एल रहेगा, ए की जगह पर क्या पुट करना है 2 एन माइनस 1 46 माइनस 1 इंटू डी की जगह आप क्या पुट कर देंगे 2। एल इक्वल टू हो गया 2 प्लस 46 माइनस 1 45 इंटू 2। एल इक्वल टू आपको मिल गया 2 प्लस 45 टू जो 90, एल इक्वल टू हो गया 92। ये लास्ट टर्म हो जाएगी इसी पी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पर या इसी थियरी पर और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जैसे ये कि आपको एपी दे दिया और एपी में बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप लास्ट टर्म फाइंड कर लिए। ठीक, अब इसी में एक एपी दे देगा कुछ इस तरीके से, जैसे आपसे कह दिया 3 7 या 3 6 9 S1 81। ठीक, अब इसमें साफ साफ लास्ट टर्म दे दिया है और कह रहा है कि एन ए पी विच आर द फॉलोइंग ये एपी जो है लिखा हुआ है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें आपको क्या बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर चीजें सारी दी हुई है। ए आपको पता है 3 है,
डी आप फाइंड कर सकते हो, 6 माइनस 3, 3 आ जाएगा, डी हो गया 3, लास्ट टर्म आपको पता है 81, ठीक, लास्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एन आपसे बताना कहा था, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, सीधा फार्मूला अप्लाई करिए, एल इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह आप 81 पुट करेंगे, ए की जगह पर 3 पुट कर दीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 पुट कर दीजिए, ये 81 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पर 81 में सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा 8, और यहाँ बचा कितना 7, और ये 3 साइड मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, इक्वल एन माइनस 1, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जो 6, 3 6 जो 26, ये इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू एन, ये हो गया टोटल 27। तो इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे टोटल वो कितने होंगे 27। और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लिया जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा है, फाइंड द 11th term, find the 11th term from the last of AP, from the last of the AP और AP आपको गिवन है 10, 7, 4 S1 माइनस का 62। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कह रहा है आपको 11th टर्म फाइंड करना है, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, एपी के लास्ट से, इस साइड से आपको 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक। तो इस साइड से फाइंड करने का मतलब ये है कि या तो आप एपी को ही पलट दीजिए, एपी को पलट दीजिए, ये एपी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माइनस 62 S1 फिर 4 फिर 7 फिर आपका ये 10 रहा। अब इसके अकॉर्डिंग आप 11th टर्म फाइंड कर ली, इसका जो 11th आएगा इधर से वही उसका आउट साइड से 11th हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपके पास क्या हो गया माइनस 62, और डी आप फाइंड करेंगे, डी को बताया गया है, उल्टा फाइंड कर लीजिए, जस्ट 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू कितना 3, ठीक। तो ये पता चल गया, डी पता चल गया। अब आपको 11th टर्म फाइंड करना है, ए 11th का फार्मूला अप्लाई करिए, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये डायरेक्ट लिख लिया करिए, ए प्लस 10 डी, जो रहेगा उससे एक कम डी रहा करेगा। तो ए की जगह रखेंगे माइनस का 62 प्लस 10, डी की जगह आप रख दीजिए कितना 3, ये माइनस का 62 प्लस 10 3 जो 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा माइनस 32, यानी 11वां टर्म जो होगा वो आपका पीछे से उस साइड से कितना होगा माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 32, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और किस टाइप, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एपी का सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसके अंडर में दो फार्मूले आते हैं, पहला नंबर है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है आप सारे सिंबल से परिचित होंगे, नहीं है तो परिचित करा देते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट अंडर a प्लस है, तो यहाँ पर n बाई एन या एन जो है ये है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। बाकी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। बाकी l जो है, l को लास्ट टर्म बोलेंगे एपी का, a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, a क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक। d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों में कब किसको अप्लाई करना है,
ये जो पहला फार्मूला आपको बन रहा है, ये फार्मूला तब अप्लाई करना है व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, जब आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये लास्ट टर्म अगर गिवन है किसी को अप्लाई कर दीजिए, ये तब आप अप्लाई करेंगे व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देख भी पा रहे हैं यहाँ पर यल है, इसमें यल है नहीं। तो आइए इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द सम, या फिर क्वेश्चन में कह रहा है 34 प्लस 32 प्लस 30 S1 प्लस 10। तो आप देख पा रहे होंगे ये सब सम में चल रहा है, यानी इनका सम करना है। और ये AP है क्योंकि दो का डिफरेंस है -2 का, ठीक है। तो A जो है फर्स्ट टर्म हो गया इसका 34, और D जो बनेगा वो A2 माइनस A1 होता है। जस्ट पीछे वाले में से फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करो, 32 माइनस 34 कर लोगे तो D वैल्यू आपको, D की वैल्यू मिल जाएगी -2। लास्ट टर्म आपको गिवन है 10, L हो गया, A हो गया, D हो गया। अब यहाँ से n कितने हैं वो निकालने के लिए लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करो, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लास्ट टर्म है 10, A कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू D जो है माइनस का 2 है, ब्रैकेट में राइट करना। ये 10 इधर आएगा, ये माइनस का 34, इधर n माइनस 1 बचा, ये इंटू में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 माइनस 34 माइनस का 24 बाई -2, इधर आया ये, बाकी ये +1 हो जाएगा, इस साइड बचेगा क्या n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 12 बजा, इधर 12 प्लस 1 13, n की वैल्यू 13 मिल गई, यानी यस 13, टोटल 13 टर्म्स है। तो सब का सम यानी 13 टर्मों का सम क्या हो जाएगा 13/2, ब्रैकेट में A प्लस L, A कितना है 34, L कितना है 10। तो यहाँ 13/2 हो गया, बाकी A 34 प्लस 1 10, 44 हो गया, 2 1 2 12 जा 22 जा, ये बन गया ओवरऑल 13 इंटू 22। तो यस 13 मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूना 26 कैरी 2, 13 2 जा 26 प्लस 2 28, 286 हो जाएगा। इनका सम कितना हो जाएगा 286। और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पर, ये और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से लेकर 1000 तक का जो है सम क्या होगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस S1 प्लस 1000 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को टोटल कितने हैं 1000, यानी आपको पता है यहाँ पर ये आपको 1 है, लास्ट टर्म आपका 1000 ही है। डिफरेंस देखा जाए तो A2 माइनस 7 करोगे यानी 2 माइनस 1, डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा। सारी चीजें यहाँ मिल चुकी हैं, सीधा लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई करो, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर A प्लस n। तो n की जगह पर आपको क्या रखना है 1000 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ब्रैकेट में A 1, लास्ट टर्म 1000, ये हो गया 500। तो Sn आपको मिल गया 500 इंटू 1001, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने टर्म का सम है ये 1000 टर्म का सम। तो n जो है 1000 हो गया है, 500 का मल्टीप्लाई 1001 से हो जाएगा 500, ये हो गया, ठीक। तो अब कभी कभी केस ऐसे बन जाएगी, ऐसे तो यहाँ नॉर्मली है, आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर 1000 तक है, सीधा सीधा आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया है। कभी कभी क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से नहीं पता चलेगा, तो पहले आप L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D फार्मूला अप्लाई करके n फाइंड कर लेंगे, फिर ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आपसे कहा जाए 1 प्लस 2, लेकिन ये टेंस के लिए ही है ये ट्रिक्स, 1 2 3 4 S1 10 तक का सम क्या होगा, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 S1 100 तक का सम क्या होगा, ठीक। या 1 से लेकर जो 10 का मल्टीपल में लास्ट में हो 1000
या फिर 10,000 की बात की जाए 1 + 2 + 3 ऐसे 10,000 तक का सम क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ऐसी केस में सीधा लास्ट वाली जो वैल्यू होगी 10, 100,000 या 10,000 उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो वैल्यू आपको मिले उसी वैल्यू को रिपीट कर देना है। जैसे 10 का हाफ 5, यहाँ एक 5 और राइट करना है। 100 का 50 तो एक 50 और राइट करो। 1000 का 500 तो एक 500 और राइट करो। देख पा रहे होगे इसका यही आया है जो यहाँ पर आया था। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसका 5000, ये 5000 और लगा दो। ठीक, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। इस पे और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आइए उनको भी देखते हैं। जैसे ये हो गया, एक क्वेश्चन और है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी एपी गिवन है 24, 21, 18 so on must be taken so that their sum is 78। आपसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कितने टर्मों का सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्मों का सम जो है 78 होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। लेट कर लेते हैं, लेट एन टर्मों का सम 78, एसएन 78 हो गया। अब यहाँ पर आपसे एन पूछा गया है। ए आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म 24 दिया है। डिफरेंस फाइंड कर लीजिए a2 - a1। a2 आपको 21 है, a1 24 है। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस का 3 मिल गया, डी मिल गया, यहाँ पर ए मिल गया। एन आपको फाइंड करना है, फार्मूला एसएन का अप्लाई कर दीजिए। लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो पहली केस वाला अप्लाई करना है। n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की जगह पर 78 पुट करते हैं, 2 इस साइड मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, इधर आपके पास बचा n ब्रैकेट अंडर 2a, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए 24, फिर n-1 डी की जगह पर क्या पुट कर दिया जाए माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज। तो 78 2 जा 2 8 जा 16 2 7 जा 14 प्लस 1 15, इधर n 24 2 जा 48 प्लस n-1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये माइनस का 3n दे देगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 156 इक्वल टू n ब्रैकेट 48 प्लस 3 आप ऐड कर लो 51 हो जाएगा, माइनस का 3n, इन दोनों में भी 3 का कॉमन हो जाएगा भी। तो यहाँ पर 56n 3 बाहर कर लो तो 17 बचेगा, माइनस का n बचेगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा ये 51 इक्वल टू n इंटू 17, तो 17n बन जाएगा और ये n इंटू माइनस n तो n स्क्वायर हो जाएगा। सबको एक साइड कर लो, n स्क्वायर इधर आएगा प्लस, इधर आया माइनस का 17n, इधर का प्लस 51 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप समझ रहे हो क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के पास बन गया है, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 51 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का 4n, 13 माइनस 4 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 17 और ये 51 भी दे देगा, प्लस का 51 इक्वल टू 0। n कॉमन करिए, n-13 गेट होगा, माइनस 4 कॉमन, n-13 इज इक्वल टू 0। बोथ टर्म में n-13 कॉमन हो गया है, यहाँ बचा n और यहाँ पर 4। अगर हम इफ n-13 इक्वल 0 लेते हैं तो n की वैल्यू एक 13 निकल कर आएगी, और अगर इफ n-4 इक्वल 0 लें तो n इक्वल टू 4 मिलकर आएगी। यहाँ पर n की दो वैल्यू जा रही है, एक 13 एक 4। इस केस में एपी से पता चल रहा है कि 13 और 4 दो टर्मों का सम जो है 78 है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। कभी कभी निगेटिव में अगर निगेटिव टर्म्स में एपी जाती है तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, या फिर 0 से स्टार्ट होती है तो ये पॉसिबल हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल 0 1 2 3, ठीक है, ये भी है एपी में ही क्योंकि डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस है दोनों में, सब में।
तो ये एपी में है। अब इसमें कहा जाए सम ऑफ 4 टर्म्स, यस 4, तो सबको ऐड कर लीजिए। 3 to 5 + 1 6 + 0 6 हो जाएगा। और अगर कह दिया जाए सम ऑफ 3 टर्म्स, तब भी 3 to 5 + 1 6 ही होगा। तो आप देख रहे हैं 3 टर्मों का सम और 4 टर्मों का सम 6 ही है। इस केस में हो गया है। ठीक इसी तरीके से निगेटिव में जाएगा तो ये भी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। और चलिए एक क्वेश्चन इक्वेशन बेसिस पर भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इक्वेशन बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स फर्स्ट 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find 20th term. इसका 20वां टर्म क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स यानी यस 14 आपको गिवन है 1050 और कह रहा है इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 यानी पहला टर्म जो है 10 है। फिर आपसे कह रहा है 20 टर्मों का सम नहीं पूछ रहा है, 20 टर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर S14 और A दे दिया है आपसे। तो पहले S14 से D अप्लाई डिफाइंड कर लीजिए। यस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट अंडर 2A + n-1 इंटू डी। तो S14 का क्या बन जाएगा 14/2, n की जगह 14 आया, फिर 2A + 14-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। S14 की जगह हम रखते हैं 1050, इधर ये 7 हो जाएगा, 7 इस साइड मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा। ये 14/2 है, 2 * 2 7 * 14, तो 7 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड, इधर 2 इंटू ए की जगह हम रखते हैं कितना 10, 14-1 13 इंटू डी, तो ये 17, 7 * 1 = 7 और 7 × 5 = 35, 150 आ जाएगा। और ये 10 × 2 = 20, इधर आया माइनस का 20, ये 13D। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 आ जाएगा इक्वल टू 13D, 13 × 1 = 13, 10 जा। डी की वैल्यू मिल गई है आपको कितना 10। जब ए पता है डी पता है तो ये 20 आप फाइंड कर सकते हैं। देन डायरेक्ट कर लीजिए, कई बार बताए हैं अगर 20 है तो एक कम डी होगा बस, ए + 19D। 20 है तो 19, अगर यहाँ 19 होता तो यहाँ 18, ए रहेगा ही रहेगा। ए की वैल्यू कितना है 10 + 19 इंटू डी, डी की जगह पर पुट कर देते हैं 10, तो A20 इक्वल टू हो गया 10 + 190, टोटल मिल गया 200। ये हो गया इसका आंसर। चलिए और इस पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे? ये इक्वेशन बेसिस हो गया। अच्छा, कोई एक एपी दी हुई डायरेक्ट इतने टर्मों का सम आपसे पूछ ले, हालांकि ये आसान है, फिलहाल देख लीजिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी आपको गिवन है 8, 3, -2 एस्ट्रोन। इसमें 22 टर्मों का सम आपसे पूछ रहा है, यानी S22 पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? S22 इज इक्वल टू व्हाट? ए आपको फाइंड है, ऑलरेडी पता है 8 है। डी आप फाइंड कर सकते हो A2 - A1, सेकेंड टर्म है 3, तो 3 माइनस फर्स्ट टर्म है 8, तो डी आपको मिल गया माइनस का 5, डी मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, S22 बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट अंडर 2A + n-1 इंटू डी होता है। n की जगह 22 आ गया है, तो यहाँ पर भी 22/2 कर दीजिए, 2 इंटू ए की जगह 8 पुट करिए, प्लस n की जगह 22 -1 इंटू डी की जगह हम -5 पुट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस -5 का है। 12 * 1 = 22, S22 इक्वल टू 11, 2 8 = 16, 22 - 1 ये हो जाएगा 21। ठीक है, इंटू में माइनस का 5, तो ये हो गया 11,
ये 16 प्लस माइनस माइनस 21, 5 जा 105। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 माइनस 6, ये निगेटिव में आएगा, ग्रेटर वैल्यू है। 15 माइनस 6 9, और यहाँ बचा हमारे पास 9 माइनस 1 8। मल्टीप्लाई करते हैं। 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88 प्लस 297। ये आ गया निगेटिव में। 22 टर्म का सम जो होगा वो निगेटिव वैल्यू में आएगा 979। ठीक है। और चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द numbers whose nth term is an equal to 3 plus 2n given है। तो देखिए यहाँ पर an equal to 3 plus 2n given है। ये इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा है सम ऑफ 22 टर्म्स यानी 24 टर्म्स। यस 24 इज इक्वल टू व्हाट। तो पहले यहाँ से आपको a1 निकालना होगा। n की जगह 1 पुट किया, ये 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 5, a1 हो गया। a2 भी फाइंड कर लीजिए। n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो गया। अब यहाँ से बहुत आसानी से हम डी फाइंड कर सकते हैं। a2 माइनस a1, तो ये 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आ गया। डी भी मिल गया। जब आपको डी मिल गया, ए मिल गया, और आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपसे 24 टर्म का पूछा है, n की जगह 24 पुट करेंगे। 24 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है कितना 5, प्लस n की जगह 24 माइनस 1, डी आ गया है 2। तो ये हो गया 2 12 जा। तो यस 24 इक्वल टू आपको मिल गया 12, ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2। ठीक, तो ये हो गया 12 ब्रैकेट अंडर 10 प्लस 23 2 जा 46 और प्लस 10 56 हो जाएगा। 12 6 जा 72, कैरी 7 672। S24 सम ऑफ 24 टर्म्स का जो आएगा वो जो है 672 हो जाएगा। ठीक, कितना 672। चलिए इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट्स करिएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ सम ऑफ n टर्म्स, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज n, if the sum of n terms is m and sum of m terms is n, then calculate, then find the sum of m plus n terms। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, find the sum of between 1 to 56, 1 से लेकर 56 के बीच का नंबर जो है फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा है सम ऑफ बिटवीन 1 to 56 यानी इनके बीच का। ये और ये इंक्लूड मत कर लीजिएगा, इनके बीच यानी 2 से लेकर 55 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच की बात की जा रही है। दूसरा, अगर ये कहा जाए फाइंड द सम ऑफ consecutive
इंटीजर्स कंसेक्टिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 56। देखिए फ्रॉम बोल रहा है तो इसका मतलब ये इंक्लूड कर लेना, ये भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा फाइंड द सम ऑफ कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स, सम ऑफ कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स बिटवीन इतना। ये 3 क्वेश्चन करिएगा और इन तीनों के आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जैसे पहले का कितना आया आपका, सेकंड का क्या आया, थर्ड का क्या आया, ठीक है। ईमानदारी से करिए, जो नहीं आएगा बताइए।